उदयपुर के राजकीय महाराणा भूपाल हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं। अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर लगातार अड़े हुए हैं और हड़ताल पर हैं। रेजिडेंट डॉक्टर एक बार फिर आंदोलन की राह पर चलने जा रहे हैं। डॉक्टर्स की यूनियन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर एमबी अस्पताल के सुप्रीडेंट डॉक्टर आरएल सुमन से मुलाकात की और मांगों को उनके सामने रखा। डॉक्टर सुमन की ओर से जवाब नहीं देने पर डॉक्टर यूनियन ने बुधवार यानी कि आज से हड़ताल पर जाने का फैसला लिया। जानकारी के मुताबिक लंबे समय से चली आ रही मांगे नहीं माने जाने के कारण 600 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। एमबी हॉस्पिटल में काम करने वाले रेजिडेंट डॉक्टर के पिछले करीब एक साल से स्टाइफंड वेतन, एचआरए एरियर भुगतान नियमित रूप से नहीं हो रहा है और सुबह 8 बजे से संपूर्ण कार्य बहिष्कार चल रहा है, जिसकी वजह से ओपीडी, आईसीयू सहित आपातकालीन सेवाएं इससे बाधित नजर आ रही हैं। देखिए, आज जैसा आपको ज्ञात है कि आज सुबह 8 बजे से हमारे जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, जो कि हमारे एमडीएमएस कोर्सेज़ के हैं और डीएमएमसीएच कोर्सेज़ के हैं, इन सब लोगों ने जो है वो सुबह आज 8 बजे से सारे कार्य का संपूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया। अब इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की है वो ये है कि ये रेजिडेंट डॉक्टर्स ये डिमांड कर रहे थे कि उनकी कुछ सैलरीज बाकी हैं, और उसमें जब पूरा सारा हमने उसको अच्छी तरह से देखा तो उसमें ये पता लगा कि उनको 1 महीने की ज़्यादातर लोगों को वो सैलरी नहीं मिली, और वो भी डिस्क्रिपेंसी इसलिए रही कि कुछ हमको नई पोस्ट मिली हैं जिनके कारण थोड़ा सा जो है वो पैसे का उधर हमको थोड़ा सा पैसा शिफ्ट करना पड़ा। तो वो 1 महीने की सैलरी जो है उसके लिए भी हमने उनको आश्वस्त किया था ये चीज़, क्योंकि विधानसभा अभी चल रही थी और जब तक कि जो है वो वहाँ से आदेश पारित नहीं होते हैं, बजट सैंक्शन नहीं होता है, तब तक जो है वो किसी की भी राज्य सरकार के कर्मचारी की सैलरी रिलीज नहीं करी जा सकती। पिछले करीब 1.5 साल से आरएनटी मेडिकल कॉलेज में जो रेजिडेंट्स हैं, सीनियर रेजिडेंट हैं, एसआर हैं, तो इनका स्टाइपेंड या वेतन जो है वो नियमित रूप से उसका भुगतान नहीं हो रहा है। तो इस वजह से हम काफ़ी महीनों से कॉलेज प्रशासन से निरंतर लिखित में और मौखिक रूप से अवगत करा रहे हैं। उनके आश्वासन पे हमने पिछली 6 जून को भी स्ट्राइक पे जाने का हमारा डिसाइड हुआ था, तो उनके आश्वासन के बाद में हमने उसको विड्रॉ कर लिया था। उसके बाद 19 जुलाई को हम सर से मिले थे, तो उन्होंने 28 तारीख तक इस महीने के अंत तक हमारा स्टाइपेंड आ जाने की बात कही थी। वो भी हमारा जून का बाकी है जो रेजिडेंट है, और सीनियर रेजिडेंट जो सुपर स्पेशलिटी के डीएम एमसीएच है उनका 3 महीने का बकाया है, एसआर का करीब 3 महीने का बकाया है, इंटर्न का 5 महीने से स्टाइपेंड नहीं मिला है। तो ये जो सारी अनियमितताएं हैं, और आज इतने मतलब अपन सब जानते हैं कि खर्चा चलाना कितना मुश्किल होता है, तो आप 2-2, 4-4 महीने की अनियमितता और वेतन का भुगतान अगर समय पे नहीं होता है, तो ये बड़ी मतलब विडम्बना है। और जो ये आज हमने स्ट्राइक अनाउंस की है और सारे रेजिडेंट हमारे कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि 1 महीने की पेंडिंग सैलरी इसीलिए हम कर रहे हैं। ये जो हमारी मांग है पिछले 1 साल से हम लगातार प्रशासन को चेता रहे हैं कि हमारी नियमित रूप से करी जाए, कभी महीने की 15 तारीख को आ रही है, कभी अगले महीने की 20 तारीख को आ रही है। तो इन सारी अनियमितताओं को लेकर जब ये पूरा भर गया हमारा घड़ा सब्र का, तब जाकर हमने स्ट्राइक अनाउंस की थी। वो भी 6 जून को हमने पहली बार इनको चेताया था। उसके बाद उन्होंने कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। उसके बाद हमने दोबारा से 19 जुलाई को भी इनको लिखित रूप में दिया, उसके बाद भी मिला हमें सिर्फ आश्वासन। और जब हमारा सब्र का घड़ा भर गया उसके बाद हमने मजबूर होकर ये फैसला लिया। आज पुलिस की बात हुई क्या? नहीं, अभी तक हमसे आज की डेट में कोई प्रशासन ने बात वार्तालाप नहीं की।